हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के फैक्टराइजेशन चैप्टर 7 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन मैंने छांट के लिखे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन गिवन है इनको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जेड की पावर 4 प्लस में 12 जेड स्क्वायर माइनस में 28 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो पहले इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए जेड की पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 12 जेड स्क्वायर माइनस में 28। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट वाली टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मेथड का नाम पता है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, फैक्टराइज करने का एक मेथड है ये, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें क्या करते हैं देखिए, जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 मान लो, 1 इंटू में 28। जो लास्ट में टर्म होती है जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका इंटू कराते हैं, तो 1 इंटू में 28, 28 बन जाए 28। ठीक है, 28 के ऐसे टू फैक्टर आपको निकालने हैं जिनको माइनस करके 12 आता हो। ठीक है, तो देखिए 28 के ऐसे टू फैक्टर आपको निकालने हैं जिनको इंटू करके तो 28 आना चाहिए और माइनस करके मिडल टर्म यानी 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 14 इंटू में 2, 14 टू जा कितना होता है 28 होता है। 14 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो मिडल टर्म आपने निकाल लिया है। अब देखिए जेड स्क्वायर, इसको आपको सेम लिखना है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस में 12। इस 12 की वैल्यू आपने क्या निकाला है 14 माइनस 2, तो इस 12 को आपको लिखना है 14 माइनस में 2, इंटू में क्या है जेड स्क्वायर, माइनस में क्या है 28 है। ठीक है, अब देखिए जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस जेड स्क्वायर का इंटू कराओ तो 14 जेड स्क्वायर माइनस में 2 जेड स्क्वायर माइनस में 28। ठीक है, अब देखिए अब पेयर बना के कॉमन लेना है, तो देखिए फर्स्ट वाले पेयर में क्या आएगा, जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, जेड स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक जेड स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, फिर जेड स्क्वायर की पावर 2 है, 2 में से एक बाहर आएगा तो एक अंदर बचेगा, प्लस में यहाँ 14 बचेगा। ठीक है, जो इस ब्रैकेट में फैक्टर बचा है उसको थोड़ा दूरी पर आपको सेम रखना है, जो फैक्टर ब्रैकेट में है उसको कॉपी कर लो, जेड स्क्वायर प्लस में 14। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म पे सिंबल दिख रहा है -2 है, तो -2 आपने लिखा है ना, तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है सीधा। ठीक है, जो थर्ड टर्म में सिंबल होता है और नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए ठीक है, देखिए जो थर्ड टर्म पे सिंबल है जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। -2 का जैसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस -2 14 टू जा 28 बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है, इसे कॉमन निकाल लो, जेड स्क्वायर प्लस में 14 आपने कॉमन निकाला, इधर क्या बचेगा जेड स्क्वायर और इधर बचेगा -2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया, ये इसकी फैक्टर होगी। ठीक है, ऐसे इसको नोट करना था तो पहले इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, सेम ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए y की पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं, पहले तो लिख लो यहाँ सॉल्यूशन, y की पावर 4 को लिखो y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9y स्क्वायर एज इट इज है, माइनस में 22 भी एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए इसको भी आपको इस बिल्डिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे मेथड का नाम लिखेंगे। देखिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए कि जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 इंटू में जो लास्ट वाली टर्म होती है उसका इंटू कराती है,
तो देखिए 22 वन जा 22 होगा। 22 के ऐसे टू फैक्टर जिनको माइनस करके 9 मिलता हो। देखिए 11 इंटू में 2, 11 टू जा 22 और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को एज इट इज रखो माइनस में। 9 को आप लिख सकते हैं 11 माइनस में 2 ब्रैकेट में लिखना है। वाई स्क्वायर एज इट इज है, माइनस में 22 भी एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराओ और माइनस की मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस में 22। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले पेयर में से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, जो यहाँ पर बचाना है फैक्टर उसको थोड़ा दूरी पर कॉपी कर लो। जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में फैक्टर है उसको कॉपी करना है सीधा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर पर देखिए प्लस का 2 लिखा है, सिंबल प्लस का है, नंबर 2 है। ठीक है, अब जैसे इस 2 का इंटू कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 11 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई स्क्वायर माइनस 11 इसको कॉमन निकाल लो। इधर क्या बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, ये इसके फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर भी आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं 5/9 वाई का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 9/5 जेड का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों नंबर स्क्वायर बन रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, क्योंकि इस मिडल टर्म पे सिंबल माइनस का है। ये a स्क्वायर की फॉर्म में है, ये b स्क्वायर की फॉर्म में है और ये वाला टर्म -2ab की फॉर्म में होगा। तो देखिए 25 देखिए 25/81 लिखा है ना और इंटू में वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 5/9 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाले टर्म को लिख लो पहले 81/25 जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 9/5 9/5। ठीक है, यहाँ पे 5 है 9/5 जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा मैंने 9/5 जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब इसमें देखिए माइनस का 2 आता है तो यहाँ पर आपको माइनस का 2 लेना है। अब ए की वैल्यू पुट करनी, ए की वैल्यू देखिए ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट के अंदर की होगी 5/9 इंटू में वाई। अब बी की वैल्यू देखिए ये सेकंड वाली 9/5 जेड, लास्ट में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाली टर्म लेनी है 5/9 वाई, सिंबल बीच वाली टर्म का माइनस, लास्ट वाली टर्म लिखनी है 9/5 जेड। दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर आपको बाहर करना है। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम लिखेंगे पावर ब्रेक करके। ठीक है, 5/9 वाई माइनस में 9/5 जेड, एक बार इस ब्रैकेट में लिखेंगे इसको और एक बार 5/9 जेड वाई और माइनस 9/5 जेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, देखिए 25y² और 4y² है, यानी यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको लिख लो 5y का होल स्क्वायर और इसको लिख लो 4 का, ये 4 था ना, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, देखिए यहाँ पर माइनस का 2 होता है तो यहाँ से माइनस का 2 लेंगे और a की वैल्यू देखिए कितनी होगी, a की वैल्यू फर्स्ट वाली ब्रैकेट में 5y इंटू बी की वैल्यू सेकंड वाली ब्रैकेट में 2 और प्लस का 4 प्लस सेम 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट में रख लिया ऐसे और माइनस है यहाँ पर 81x² को आप लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर है b स्क्वायर -2ab हो गया तो पहले 5y लिखेंगे, सिंबल बीच वाली टर्म का, लास्ट वाली टर्म 2 लिखेंगे, दोनों पे स्क्वायर है बाहर कर लो। ठीक है, और ये 9x का होल स्क्वायर इसको सेम लिख लो। अब देखिए
इस पूरी टर्म को ए मान लो, इसको बी मान लो। आपको फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज कर लो। इस टर्म को ए मान लो, इसको बी मान लो। तो 5y माइनस टू प्लस बी क्या है 9x, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5y माइनस टू माइनस का 9x। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, इसके फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो आप। सबसे पहले देखिए, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, बीच में डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, पहले क्या करोगे, 44 इंटू में x की पावर 4 माइनस में 5x क्यूब माइनस में 36x स्क्वायर। पहले देखिए इसको लिख लो आप। ठीक है, फिर अपॉन में 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड के बाद वाले को नीचे लिखेंगे। अब देखिए 11 4 जब 44 होगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, वेरिएबल की छोटी पावर। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 5x बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब देखिए इसके आपको फैक्टर करना है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू में 36 कितना हुआ, 36 होगा। 36 के ऐसे टू फैक्टर जिनको माइनस करके 5 मिलता हो, तो देखिए 9 इंटू में 4, 9 4 जो 36 और 9 माइनस 4 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 4x स्क्वायर को आपको सेम रखना है, एक्स स्क्वायर को आपने सेम रखा है। 5, इस 5 को लिख लो 9 माइनस में 4 इंटू में x माइनस में 36 है। ठीक है, अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x है, इसको सेम लिख लो। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर इंटू में देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, माइनस का x का इंटू करो तो माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का x में 4x और फिर यहाँ पे माइनस था पहले, माइनस में 36 है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है अभी, माइनस में 36 है, इसको लिखेंगे। और अपॉन में देखिए यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x इंटू में x प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर है, इसको सेम लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर पेयर बना के कॉमन ले लो। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में 9 और प्लस सेम, इन दोनों पेयर में से 4 कॉमन आएगा, तो जो ब्रैकेट यहाँ पे रखा है उसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे 4 का इंटू करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, x इंटू में x प्लस में 4 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर, इसको सेम रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस 9, इस फैक्टर को कॉमन निकाल लो, x माइनस में 9, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 4 बचेगा, तो x प्लस 4 लिख लो। अपॉन में क्या है, x इंटू में x प्लस 4 है। ठीक है, देखिए x प्लस 4 ये फैक्टर कट हो जाएगा, x से स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2x से 1x कट हो गया, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा x माइनस में 9 और ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इनको सही से नोट कर लिया।